नमस्कार। अक्सर यह सवाल हमारे मन में आता है कि भगवान कृष्ण ने इस धरती से विदा कैसे ली। आज हम इसी दिव्य और रहस्यमयी कहानी के हर पहलू को समझेंगे। श्री कृष्ण का दिव्य देह त्याग। तो कहानी का जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि भगवान कृष्ण ने पृथ्वी लोक को आखिर छोड़ा कैसे। ये एक ऐसी कथा है जो हमें कर्म, नियति और दिव्यता के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। अच्छा, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय के माहौल को समझना होगा। यह द्वापर युग का अंत था, एक ऐसा दौर जब दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी और कलयुग की शुरुआत होने ही वाली थी। देखिए, हुआ ये कि महाभारत का वो महाविनाशक युद्ध वो अभी अभी खत्म ही हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया था। और इसके ठीक बाद द्वारका में एक और बड़ी त्रासदी हुई। श्री कृष्ण के अपने ही कुल यानी यादव वंश का आपसी झगड़ों की वजह से सर्वनाश हो गया। इन घटनाओं से श्री कृष्ण को यह एहसास हो गया था कि पृथ्वी पर उनका जो उद्देश्य था, उनकी जो दिव्य लीला थी, वो अब पूरी हो चुकी थी। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जंगल में एक शिकारी की मुलाकात नियति से होती है। कल्पना कीजिए, एक घना जंगल है, बिल्कुल शांत, और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और उसी वक्त वहां पर एक शिकारी आता है जिसका नाम था जरा। वो अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। अब दूर से शिकारी को कुछ ऐसा दिखता है जिसे वो गलती से एक जानवर समझ लेता है। और बस यही वो भूल थी जिसके परिणाम बहुत बहुत गहरे होने वाले थे। तो हुआ ये कि शिकारी को दूर से श्री कृष्ण का पैर हिरण का मुंह जैसा लगा। उसे लगा कि यही उसका शिकार है, और बिना एक पल सोचे उसने तीर चला दिया। वो तीर सीधा भगवान के पैर के तलवे में जा लगा। सोचिए, कितनी बड़ी भूल। जैसे ही जरा पास पहुंचा और उसने देखा कि उसने क्या कर दिया है, वो तो डर और पछतावे से कांपने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सीधा श्रीकृष्ण के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। जो हमें एक दुखद हादसा लग रहा था, वो असल में एक बहुत गहरी, पहले से तय की गई डिवाइन प्लान का हिस्सा था। शिकारी तो पछता रहा था, लेकिन उसके जवाब में श्री कृष्ण ने उसे बड़े ही शांत भाव से उठाया और कहा, यह सब पहले से तय था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सोचिए, इस एक लाइन ने पूरी घटना का मतलब ही बदल कर रख दिया। तो फिर सवाल यही है कि अगर ये सिर्फ एक शिकारी की भूल नहीं थी, तो फिर क्या था? इसके पीछे का असली सच क्या था? इसका जवाब छिपा है कर्म ऋण की एक बहुत ही गहरी सोच में। इसे आप एक तरह की कॉस्मिक बैलेंस शीट समझ सकते हैं। मतलब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, उनके नतीजे इस जीवन में सामने आते हैं ताकि सारा हिसाब बराबर हो सके। अब देखिए ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के पिछले अवतार में, यानी जब वो राम थे, तब उन्होंने छिपकर वानर राज बाली का वध किया था, और ऐसा माना जाता है कि वही बाली इस जन्म में शिकारी जरा बनकर आया था। तो एक तरह से इस घटना के जरिए उस पुराने कर्म के ऋण का भुगतान हुआ। ये एक कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट था। ये दिखाता है कि कर्म के नियम से कोई ऊपर नहीं है, यहां तक कि स्वयं भगवान भी नहीं। तो चलिए अब इस कहानी के अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रस्थान की असल में दिव्य प्रकृति क्या थी। यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात समझने वाली है। श्री कृष्ण का जाना उस तीर की चोट की वजह से नहीं हुआ था। नहीं, ये उनका अपना एक सोचा समझा फैसला था। उन्होंने अपनी दिव्य योग शक्ति का इस्तेमाल करके अपनी मर्जी से इस दुनिया से विदा लेने की तैयारी की। और वो गए कहां? वो अपने शाश्वत धाम गोलोक लौट गए। तो ये किसी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि ये तो अपने घर, अपने असली घर, एक दिव्य वापसी थी। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है, वो यहीं छिपाया। देखिए, श्री कृष्ण के साथ जो हुआ, वो हम इंसानों वाली मृत्यु नहीं थी। उन्होंने देह त्याग किया। अब मृत्यु क्या है? वो एक अनैच्छिक प्रक्रिया है, इनवॉलंटरी है। लेकिन देह त्याग वो एक स्वैच्छिक, सचेत और शांति से किया गया काम है, जहां आत्मा अपनी मर्जी से शरीर को छोड़ देती है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझकर जाना है? चलिए 3 मुख्य बातें याद रखते हैं। पहली, श्री कृष्ण के भौतिक शरीर की मृत्यु नहीं हुई, उन्होंने उसे छोड़ा था। दूसरी,
ये पूरी घटना उनकी दिव्य लीला का ही एक हिस्सा थी, जिसे उन्होंने खुद रचा था। और तीसरी और सबसे जरूरी, ये हमें याद दिलाता है कि आत्मा अजर अमर है। सिर्फ ये शरीर, ये फिजिकल बॉडी ही टेम्परेरी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छुड़ जाती है। क्या श्री कृष्ण का ये प्रस्थान एक अंत था, या फिर उनकी अनंत दिव्य लीला का बस एक और नया अध्याय?